एक अद्भुत मूर्ति, बादलों को चीरकर ऊपर उठती हुई, मानो स्वर्ग से उतर आई हो। इसके विशाल हाथ पूरी दुनिया को स्नेह से गले लगाने के लिए आतुर, और एक गहरा रहस्य जो सदियों से रियो डी जनेरियो की हवाओं में तैर रहा है, एक अनसुलझी पहेली की तरह। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह आशा, विश्वास और ब्राजील की आत्मा का प्रतीक है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक रोमांचक सफर पर। आज हम ब्राजील के खूबसूरत शहर रियो डी जनेरियो की उन शानदार ऊंचाइयों पर जाएंगे, जहां खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमयी चमत्कार, क्राइस्ट द रिडीमर। हम इस अद्भुत प्रतिमा के इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को जानने की कोशिश करेंगे। रियो के लोगों के लिए इसका क्या महत्व है और यह कैसे दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, यह भी हम देखेंगे। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस मूर्ति को बनाना इतना आसान नहीं था। 13 साल लगे। हजारों मजदूरों ने कोर्कोवाडो पर्वत की ऊंचाई पर दिन रात पसीना बहाया। उस वक्त न क्रेन थी, न ड्रोन, न मशीनरी, केवल इंसानी हौसला और चट्टानों से लड़ता हुआ इरादा। ब्राजील के लोग मानते हैं कि यह मूर्ति बुराई के खिलाफ एक रक्षक है, एक प्रकाश स्तंभ जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगाता है। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ब्राजील की आत्मा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब भी ब्राजील पर संकट आता है, यह मूर्ति बिजली की तरह चमकती है, मानो यह कोई दैवीय संकेत हो जो देश को मुश्किलों से लड़ने की प्रेरणा देता है। लोगों का मानना है कि इस प्रतिमा में छिपी शक्ति ब्राजील को हर आपदा से बचाने में सक्षम है। सालों से लोगों ने बताया कि मूर्ति की आंखों से कभी कभी रोशनी की तेज लकीरें निकलती हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ संयोग। लेकिन इन कहानियों ने इस प्रतिमा के चारों ओर एक रहस्य का आवरण बना दिया है। क्या यह आस्था है या कोई अलौकिक शक्ति? क्या यह सिर्फ हमारी कल्पना है या वास्तव में इस प्रतिमा में कुछ असाधारण है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी कोई व्याख्या नहीं है, लेकिन लोगों का विश्वास अटूट है। यह मूर्ति हर साल लगभग 3-4 बार बिजली की चपेट में आती है। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यह सच है। 2014 में इसका ऊपरी हिस्सा जल गया था। कुदरत का कहर बरपा था, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटा। लेकिन अगले ही महीने इंजीनियर्स ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। यह सिर्फ एक मरम्मत नहीं थी, बल्कि ब्राजील के लोगों के अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वे अपनी आस्था और अपने प्रतीक को हमेशा ऊंचा रखेंगे। इस मूर्ति की सतह पर लगी है हजारों छोटी छोटी पत्थर की टाइलें। हर एक टाइल को बड़ी बारीकी से तराशा गया है, मानो हर पत्थर एक कहानी कहता हो। और उनमें से कई पर काम करने वालों ने अपनी फैमिली के नाम लिख दिए थे। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि उन लोगों की पहचान है जिन्होंने इस अद्भुत संरचना को बनाने में अपना योगदान दिया। ये एक तरह से उनकी विरासत है, जो हमेशा के लिए इस मूर्ति के साथ जुड़ी रहेगी। ये कारीगर जो गुमनाम रहकर इस महान कार्य का हिस्सा बने, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इस मूर्ति को जीवंत कर दिया। रात के समय जब इस मूर्ति पर रोशनी पड़ती है, तो यह और भी शानदार दिखती है। अलग अलग रंगों की रोशनी इसे एक विशेष अर्थ देती है। कोरोना के समय इस पर डॉक्टर्स ड्रेस की रोशनी डाली गई थी, जिसे देख पूरा ब्राजील रो पड़ा था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को भावुक कर दिया, क्योंकि यह उन नायकों को श्रद्धांजलि थी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की सेवा की। यह रोशनी उम्मीद की किरण थी, जो अंधेरे में भी चमकती रही और लोगों को यह याद दिलाती रही कि वे अकेले नहीं हैं। आज यह मूर्ति सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि दुनिया में शांति का प्रतीक बन चुकी है। यह एकता, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह मूर्ति एक खुली बाहों की तरह है, जो सभी का स्वागत करती है, चाहे वे किसी भी देश, धर्म या संस्कृति से हों। यह एक ऐसा स्थान है जहां लोग शांति और सुकून की तलाश में आते हैं, और यहां उन्हें वह मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। तो अगली बार जब आप किसी पहाड़ की ऊंचाई से आसमान की ओर देखो, याद रखना, वहां कहीं एक मूर्ति खड़ी है जो न जमीन से डरती है, न आसमान से। यह मूर्ति एक अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमें प्रेरित करती है। बस दुनिया को अपने बाहों में समेटे चुपचाप देखती रहती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। यह मूर्ति हमेशा हमें शांति और सद्भाव की ओर ले जाने के लिए तत्पर है।